इस वीडियो में मैं जो भी बोलने जा रहा हूँ दिल से और अपने एक्सपीरियंस से बोलने जा रहा हूँ, लिहाजा आपने इसको गौर से सुनना है। ये मेरा मैसेज है फार्मासिस्ट कम्युनिटी के लिए। आज मैं नॉर्मल रूटीन की तरह सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था और मेरे सामने ना एक पोस्ट आई, बड़ी इंटरेस्टिंग। उस पर लिखा हुआ था कि जो पाकिस्तान के जो फार्मासिस्ट हैं ना, उनको मौका दिए जाए कि वो इंडिपेंडेंटली मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकें। यानी हमारी कम्युनिटी ने, हमारी फार्मासिस्ट कम्युनिटी ने कसम उठा ली है कि जो हमारे करने के काम है हमने वो नहीं करने, उसके अलावा हर काम में पंगा लेना है। इनको शौक है जी इनके नाम के साथ डॉक्टर लिखाया जाए। भाई मेरी बात सुने, अगर आपके पास नॉलेज है ना तो फिर आपको परवाह नहीं होनी चाहिए कि आपके नाम के साथ डॉक्टर लिखा है या नहीं। आप अपनी काबिलियत से पहचाने जाएं। आपके पास नॉलेज नहीं है, आपको पैनाडोल की बेसिक्स नहीं पता और आपके नाम के आगे भी डॉक्टर है और पीछे भी डॉक्टर है, फिर उस डॉक्टर का क्या फ़ायदा। और हमारी ये भी ख्वाहिश होती है कि हमसे इंजेक्शन लगवाए जाएँ, हमसे जी वो ड्रिप्स लगवाई जाएँ। तो मेरे भाई फिर नर्सिंग कर लेनी थी। देखें, मैं एज ए फार्मासिस्ट आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ पे एतराज़ नहीं है कि फार्मासिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन लिखनी चाहिए। बाहर होती है ये प्रैक्टिस, फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, लेकिन उनका स्किल लेवल हाई होता है, उनका नॉलेज हाई होता है। हमारे फार्मासिस्ट से आप पूछ लें, 5 साल की डिग्री है, पैनाडोल का एंटीडोट नहीं पता। नॉलेज ही नहीं है ना, फिक्र ही नहीं है, किताबों में पढ़े रहे हैं, मार्केट में तो घुसे नहीं। और आप प्रिस्क्रिप्शन को मजाक समझते हैं। प्रिस्क्रिप्शन डायरेक्ट इंटरेक्शन है पेशेंट की लाइफ से। जो फिजिशियंस प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, अगर उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन अच्छी लिख ली तो पेशेंट्स का फ़ायदा है, पेशेंट्स के जो उनकी हेल्थ है उसमें जल्दी बेहतरी आएगी। लेकिन अगर पेशेंट्स की जो प्रिस्क्रिप्शन लिखी गई है वो ख़राब है तो कॉम्प्लिकेशंस काज करेगा। तो आपने प्रिस्क्रिप्शन को मजाक समझ लिया। मैं फिर वही कह रहा हूँ, इस मुतालबे से एतराज़ नहीं है, लेकिन पहले अपना स्किल लेवल हाई करें। अब यहाँ पे एक और ऑब्जेक्शन आ जाता है, वो क्या है? वो ये है कि जी जो डॉक्टर्स हैं उनको तो मौका दिया जाता है हाउस जॉब का, लेकिन हमें तो इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती। ठीक है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ और ये चीज़ बिल्कुल सच है कि डॉक्टर्स भी कोई दूध के धुले नहीं हैं। ये जो फिजिशियंस हैं ये भी कोई नेक पारसा नहीं है, इनको भी कुछ नहीं पता होता। ये जब वार्ड्स में जाते हैं, जब ये हाउस जॉब करते हैं, इनकी 24-24, 48-48 घंटे की ड्यूटीज़ होती हैं। वहाँ पे जो इनके सीनियर डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ये उसको अडॉप्ट करते हैं और उसी से ये सीखते हैं। हमारे यहाँ ये चीज़ मिसिंग है, इस पर कोई एतराज़ नहीं है, ये वाकई स्पेस है। लेकिन फिर वही बात करूँगा, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। आपने ड्यूरिंग योर डिग्री किसी फार्मेसी को ज्वाइन करना है और इसे आपकी शान में कोई कमी नहीं आती, या रिटेल फार्मेसी या हॉस्पिटल फार्मेसी, उसको ज्वाइन करें, वहाँ पे मेडिसिन देखें और उनसे आप ये एक रिक्वेस्ट करेंगे, सर जो आपकी परचेजिंग होगी वो आप मुझे असाइन कर दें। जब आप परचेजिंग करने जाएंगे मेडिसिन मार्केट में, आपको वहाँ पे परचेजिंग का पता चलेगा, आपको वहाँ पे सेल्स का पता चलेगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंक्रीज होगी, आपको वहाँ पे मार्केटिंग का पता चलेगा। वहाँ पे गली कोचों में मेडिकल रैप फिर रहे होते हैं, आप उनसे कम्युनिकेट करें, उनसे उनकी कंपनी के बारे में पूछें, उनसे सेल्स के बारे में पूछें, उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछें। जब आप फील्ड में एंटर ही नहीं होंगे फिर तो शिकायतें करने को सो हैं, हमें हाउस जॉब नहीं मिलती और ये तो वो। आप फार्मेसी पे काम करेंगे, जो मैंने आपको रोड मैप बताया, उसके बाद आपने क्या करना है? आपने ड्रग इंट्रैक्शंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ये चीज़ें पढ़नी हैं। उसके अलावा आपने अपनी फार्माकोलॉजी और अपनी क्लिनिकल फार्मेसी, इनको स्ट्रॉन्ग रखना है। चलें, एक सेकंड को आपका मुतालबा मान लिया कि फार्मासिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन लिखने देनी चाहिए, लेकिन मेरे आपसे 5 सवाल हैं। ये 5 सवालों को अगर आपने जवाब दे दिया, अपने दिल पे हाथ रखें और जवाब दें कि क्या आपको ये चीज़ें पता हैं। अगर नहीं तो फिर आप क्यों मुतालबा कर रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन लिखने का। पहला सवाल ये है कि अगर एस इनहिबिटर्स को पोटाशियम सप्लीमेंट्स के साथ दिया जाए हाइपरकैलीमिया क्यों होता है? पता है? नहीं पता होगा। दूसरा सवाल ये है कि प्रेगनेंसी में कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव सबसे सेफ है? तीसरा सवाल ये है, जो सारी एनसेड्स हैं हमारी वो मॉडरेट और माइल्ड पेन के लिए हैं, लेकिन एक ऐसी एनसेड है जो कि सिवियर पेन के लिए यूज होती है, वो कौन सी है? चौथा सवाल, इथोट्रेक्सेट एंटी कैंसरस ड्रग है, लेकिन वो पेशेंट्स भी ले रहे होते हैं जिनको कैंसर की कोई शिकायत नहीं है, क्यों ले रहे होते हैं? पांचवा सवाल, डायबिटिक पेशेंट्स प्रीगैबलिन क्यों यूज कर रहे होते हैं? आपको इन 5 में से कितने सवालों के जवाब आए? दिल पे हाथ रख के बताएं। आपको नहीं आए होंगे। जब आपका स्किल लेवल ये है तो क्यों जिद करनी, क्यों ये कहना कि जी मुझे प्रिस्क्रिप्शन लिखने दी जाए, क्यों आपने दूसरों की जानों से खेलना है? मैंने तो कोई हाउस जॉब नहीं की, फिर मुझे ये चीज़ें कैसे पता है? क्योंकि मैं डे फर्स्ट से मार्केट में हूँ और मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं खुद लर्निंग फेज़ में हूँ, अभी सीख रहा हूँ, मुझे भी कई चीज़ें नहीं पता। ठीक है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब आप मार्केट में एंटर होते हैं, आप अपनी फील्ड में जाते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, तब आपके पास नॉलेज आता है, आपको चीज़ों का पता चलता है।